हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए आज का ये मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, आज के मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है प्रेम, लव। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि विदाउट लव हम अपने जीवन की इमेजिनेशन तक नहीं कर सकते। इसके अभाव में जीवन निरीह प्रतीत होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे जीवन मौत से बदतर है। जितनी प्राणवायु जीवन के लिए आवश्यक है, उससे कहीं अधिक प्रेम का संचार भी हमारे जीवन में, यानी कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। महान कवि कबीरदास जी ने लिखा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। यानी कि जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ता है वही विद्वान होता है, वही पंडित होता है। अब ये प्रेम आपको किसी से भी हो सकता है। ये प्रेम आपको प्रकृति से, यानी कि नेचर से, किसी इष्ट से, यानी कि किसी समवन स्पेशल से, आपको अपनी फैमिली से, परिवार से, समाज से, यानी कि सोसाइटी से, आपको अपने गुरु से, या फिर आपको सेल्फ लव भी हो सकता है, यानी कि अपने आप से भी हो सकता है। इन सभी के बीच तारतम्यता स्थापित करने का एकमात्र सुगम तरीका है प्रेम के मीठे बोल, यानी कि प्यारी भाषा, और अनुराग भरा व्यवहार, यानी कि प्रेम भरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। एक फूल भी यदि हम प्रेम से पौधे से तोड़ते हैं तो वो भी अपना यौवन प्राप्त कर लेता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम उसे झटके से तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फूल भी बिखर कर छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार प्रेम की प्रेजेंस में, यानी कि प्रेम की उपस्थिति में, संपूर्ण वातावरण सुवासित कर नई उमंग कण-कण में घोल दी जाती है, उसके विपरीत बिना प्रेम और प्रीत के सब कुछ नश्वर सा प्रतीत होने लगता है। प्रेममय होकर आपका किया गया प्रयास सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है। निस्वार्थ भाव से किया गया समर्पण प्रेम को ईश्वरीय कृपा का पात्र बना देता है। वहीं साधारण मनुष्य ही क्या, परमात्मा भी सिर्फ प्रेम और प्रेम के भाव के भूखे हैं। जीवन में प्रेम की आहट सुनकर उसका खुले मन से स्वागत कर आजीवन वसंत ऋतु को अपने ही द्वार पर डेरा डालने के लिए रखा जा सकता है। ऐसा होना प्रकृति की सबसे सुंदर ऋतु के स्वागत में पलकें बिछाने के जैसा ही होगा। नदियों से जल और पेड़ों से फल प्रकृति द्वारा बिना किसी अपेक्षा के हमें प्राप्त होते हैं, तो प्रेम में मनुष्यों से अपेक्षा क्यों? जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो ऐसा प्रेम हमें एक अद्भुत संपत्ति से मालामाल कर देता है। ऐसी संपदा का धनी व्यक्ति धनाढ्यों की श्रेणी में सर्वोपरि कहलाता है। जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ प्रेम के अभाव में दुनिया की सारी संपत्ति का कोई मोल नहीं है। जैसे जल बिन मछली, वैसे ही प्रेम बिना मनुष्य का जीवन सूना हो जाता है और एक मृत तुल्य हो जाता है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। अब ये प्रेम आपको किसी से भी हो सकता है। ये प्रेम आपको नेचर से, यानी कि प्रकृति से, किसी समवन स्पेशल से, यानी कि अपने किसी इष्ट से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, समाज से, गुरु से, या फिर ये प्रेम आपको अपने आप हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ये प्रेम पौधों और नदियों की तरह उसी तरह निस्वार्थ होना चाहिए जिस तरह से जल और पेड़ हमें नदियों से, मतलब पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं और नदियों से जल हमें प्रकृति द्वारा बिना किसी उपेक्षा के दिया जाता है। उसी तरह बिना किसी अपेक्षा के हमें भी निस्वार्थ प्रेम ही स्थापित करना होगा, तब कहीं जाकर हम प्रेम को समझ पाएंगे।
तो फ्रेंड्स बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल था प्रेम। प्रेम के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रेम के अभाव में जीवन मृत तुल्य है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने YouTube चैनल जिंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहे मेरा YouTube चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।